जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं जेवन न्यूज और मैं हूं आपका देवेंद्र सिंह। दोस्तों, आज हम रऊपुरा क्षेत्र के पास गांव मेहंदीपुर में मौजूद हैं। जी हां, वही रऊपुरा जेवर विधायक धीरेन्द्र जी का जो रऊपुरा है उसी के करीब मेहंदीपुर गांव में मौजूद हैं। यहाँ पर आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, तो ग्रामवासियों ने हमको फोन पर सूचना देकर बुलाया है। जानते हैं ग्रामीणों की क्या यहाँ पे घटना होती है और क्या यहाँ विवाद चलते रहते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं, अवगत कराते हैं दर्शकों को। सर, क्या नाम है आपका? एहसान अली। जी सर, कहाँ से हो आप? मैं फतेहपुर उत्ता से। सर, क्या घटना हुई है? क्या क्या? मेरी दो लड़की थी यहाँ, ये सलीम के दो लड़कों के लिए। सलीम के पिताजी क्या नाम है? करीम। जी, क्या हुआ था? ये 9/12/2018 में जी शादी हुई थी और जब ये करीब 4 महीने तो लड़कियों को ठीक रखा। उसके बाद में दोनों लड़कियों के साथ मारपीट करने लगा और कभी कहता है कि गिरेजा कार और 2 लाख रुपए लेकर आओ। सर, ये जो मारपीट करते हैं लड़कियों के हस्बैंड करते हैं या उनके ससुर साहब वो करते हैं? पूरे ही करते हैं जी। वो, उसका इनका ससुर भी और वो इसके लड़कियों के जेठ हैं। नईम है, फारूक है और हारून है, बड़ी लड़की का घरवाला है। इसके ये छोटी लड़की है, इसके घरवाला है मारूफ। ये बहुत बेकदरी से इतनी पिटाई करते हैं कि इसका पानी का ड्राम भरा हुआ है, उसमें मुंह डुबा लिया, पीछे से बेल्ट और डंडा बजा रहे हैं और सलीम कह रहा है पीछे से अपने लड़कों से कि मार रहा है या झूठे को डरा रहा है, वैसे ही अच्छी तरह मार। और फिर एक पेड़ है उसके आंगन में, उससे रस्सी से बांध के, जो पुलिस भी नहीं मार सकती इस तरीके से, लड़की को पेड़ से बांध के रस्सी से जब इस पर डंडा बजाते हैं। और अब 22/8/2022 को लड़की को घर से निकाल के भगा दिया। हमारे वहीं फतेहपुर अट्टा के बाहर बांध पे छोड़ के भाग गया। तो उसके बाद में उससे जब तब से लड़की मेरे पास ही रह रही थी, इसके पास कपड़े भी नहीं थे। अब कल हम लड़की यहाँ आई थी कि मैं अपने कुछ कपड़े तो ले आऊँ जो इसके बॉक्स वगैरह में वहाँ संदूक में रखे हुए हैं। तो ये लड़की जब अंदर घर में घुसी अपने ससुराल में, तो सलीम, नईम, फारूक, मारूफ और ये एक अब्दुल रहीम है, इनका तैया ससुर, नंद है सवाना, सास है सहाना, इन्होंने सबको एक राय हो गए लड़की की इतनी पिटाई करी कि जिसका कोई हिसाब नहीं। लात घूंसों से लड़की को मारा और फिर इसे जबरदस्ती जहर पिला रहे थे। सर, लड़की जब आई थी यहाँ पर अपने ससुराल में, तो क्या आप साथ आए थे, सिर्फ लड़की आई थी? मैं आया था लेकिन मैं वहाँ नहीं गया था क्योंकि वो राइफल लेके भगते हैं मेरे पीछे। जी। और फिर जब लड़की ने मतलब लड़की ने शोर भी मचाया तो फारूक ने, जो इसका जेठ है, वो अंदर से रखी राइफल लेकर आया और इससे कहा कि भाग जा यहाँ से, वरना तो जान से मार दूंगा, अभी गोली मार दूंगा। और सबने एक राय होकर ये कहा कि यहाँ से भाग जा, अन्य तुझे हम जान से मार देंगे, तेरे बाप से हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, हम किसी को भी मार देते, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, पुलिस हमारा कुछ करती नहीं। अभी तक उन्होंने कितने लोगों को मारा सर? उनको कोई पता नहीं। अभी 23/2/2023 में ये साहब है, इसका भतीजा है, उसको इतनी बुरी तरह से मारा है कि पुलिस नहीं मार सकती। उसके ऊपर पेट पे चढ़ चढ़ के और इतने लाठी डंडे बजाए हैं, राइफल की बट भी बजाई है कि वो उस लड़के का इलाज वहाँ सफदरजंग हॉस्पिटल में चल रहा है। अभी भी चल रहा है सर? हाँ, अब भी चल रहा है क्योंकि वो पहले तो पुलिस उठा के ले गई, जो उसे जान से मार के छोड़ा था तो पुलिस उठा के लेके गई थी, जेवर हॉस्पिटल में लेके गई। वहाँ डॉक्टरों ने देख के उसकी नाजुक हालत देख के उसे रेफर कर दिया जिला अस्पताल के लिए नोएडा। और वहाँ के भी डॉक्टरों ने उसकी हालत जब देखी, जब बहुत ज़्यादा गंभीर हालत थी, उन्होंने सफदरजंग दिल्ली के लिए रेफर। अभी आपने लड़कियों के ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया कि पिस्टल लेके पीछे भागे, क्या आपने देखा सर? वो तो मेरे पीछे भी भागा था, आपसे पहले जी। राइफल ले गए। आपने कोई पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? पुलिस में मैंने कितनी बार, पूरा फोटो में देखो, ये रहा अवैध राइफल और बंदूक पिस्टल रखते हैं, ये रहा। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा जरा आगे आकर और जूम करके दिखाएं। और ये इनके पास साक्ष्य सहित ये दिखला रहे हैं, लेकिन सर ये फोटो तो एक शौक में खिंचवाया हुआ फोटो है, किसी के पास पीछे भागते हुए का फोटो तो नहीं है सर? नहीं, ये इसके घर का अंदर का खिंचा हुआ फोटो है, ये अपने घर में खिंचवाया है, सोशल मीडिया पे, ये सोशल मीडिया पे डाल देते हैं अपनी धाक बनाने के लिए कि हमारे सामने कोई ना बोले। सर, क्या ये जो फोटो है ओरिजिनल है या कोई शौक में वैसे ही नहीं, ये अवैध ओरिजिनल हथियार है। तो लाइसेंस होगा इनके पास? लाइसेंस नहीं है, इस पे एक राइफल है, बंदूक, एक पिस्टल है जी, जो मैंने खुद में देखे हैं। और लड़की के गर्दन पर रख दिया ये राइफल लेके उसने, फारूक ने।
और ये कहा कि जान से मार दूंगा वरना यहाँ से भाग जा, हम तुझे नहीं घुसने देंगे घर के अंदर। लड़के को रखते नहीं है बिल्कुल, मारपीट के बहुत बुरी तरीके से इसके साथ में बदतमीजी करी है, छेड़छाड़ करी है और इसे घर से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। आपकी ये छोटी लड़की है या बड़ी लड़की है? ये छोटी है। और आपकी बड़ी लड़की उसके घर में उसे दहशत में ले रखा है, उसे दहशत में डाल रखी है उसके कि अगर तूने अपने मायके जाने का नाम लिया तो तुझे तलाक दे देंगे और तेरा बाप कुछ नहीं कर सकता, हमारा को कुछ बिगाड़ नहीं। 3 तलाक को दे सकता, मोदी जी ने खत्म कर दिया है सर। तो ये नहीं समझते, ये तो ये कहते हैं कि थाना हमारे ये में रहता है और हमारा सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि प्रशासन में शासन में दोनों में हमारी पकड़ है। विधायक साहब हमारे जो सपोर्ट करते हैं, जेवर विधायक कि वो हमारी सपोर्ट करते हैं। विधायक अपने क्षेत्र में जुर्म थोड़ा ना कराएंगे, विधायक नहीं उन्हें बदनाम करते हैं के लिए है ना, ये तो उन्हें विधायक साहब को बदनाम करते हैं जी। तो क्या आप विधायक साहब से मिले एक बार? विधायक साहब से मैं मिला था पिछले साल, विधायक साहब ने ही जो उनके बड़े भाई हैं चेयरमैन जी, उन्होंने इस लड़की को, इनको भी बुलाया था अपने वहीं बैठक पे और हमें भी बुलाया था। लड़की को विधायक साहब के बड़े भाई ने, चेयरमैन साहब ने भिजवा दिया था, फैसला कर दिया था और ये उस दिन के बाद में अपने घर लेके आ गए और फिर 22/8/2022 में इसे लड़की को फिर घर से निकाल के भगा दिया। चेयरमैन साहब की भी नहीं रखी उन्होंने। ये बहुत हिस्ट्री से बदमाश है, देखो ये हिस्ट्री सीट है इनकी, ये भूमाफिया है, ये भूमाफिया की लिस्ट में नाम है इनका। किसकी जमीन पर अवैध कब्जा क्या हुआ सर? ये सरकारी जमीन है, कुछ ग्राम समाज है, नवीन पड़ती है और कुछ गरीब लोगों के जो पट्टे थे उन पे भी जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। इनके अपनी तो 1 इंच भी इनके नाम पर कोई जमीन नहीं है, लेकिन सैकड़ों बीघा जमीन ये जबरदस्ती बोते हैं, जिससे कि सरकार को भी हानि हो रही है। और देखो ये मुकदमा अपराध संख्या 128 2006 का धारा 379 411 IPC कासना, थाना कासना में ये, और मुकदमा अपराध संख्या 126 2006 धारा 379 411 IPC कासना, ये 2012 के मुकदमे इस पर चोरी के हैं। इसने कोई मोटरसाइकिल चोरी करी थी सलीम ने। और जी एक ये मुकदमा अपराध संख्या 144 2012 धारा 420 467 468 471 506 IPC जेवर, मुकदमा अपराध संख्या 202 2012 धारा 420 467 468। आपने ये डिटेल इनकी लिखवा चुके हैं? जी हाँ, ये रिकॉर्ड है। ये आप दावे से कह सकते हैं हिस्ट्री से पहले है और पहले ही मुजरिम है। जी ये इन पर मर्डर भी है, मर्डर केस भी लगा हुआ है। हाँ, इन पर मर्डर किया क्या था इन्होंने? मर्डर किया था, यहीं एक गांव में मर्डर किया था और बाहर भी इन्होंने कितने मर्डर कर दिए हैं। ये रहा इसमें रघुपुरा थाने में है, ये 1997 में धारा 307 और 302 और एक है जी मुकदमा अपराध संख्या 110 जी थाना रघुपुरा जी। और तब कल ही मैं एप्लीकेशन लेके रघुपुरा थाने में गया था, पुलिस आई थी, लेडीज पुलिस आई थी, लड़के को अपने साथ गाड़ी में बिठा के रघुपुरा थाने लेके गए। वहाँ जाके कि आ जाओ हम तुम्हारा मुकदमा दर्ज करेंगे। वहाँ जा कर के इंस्पेक्टर ने खुद कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट में जाओ तो जो होगा कोर्ट करेगा। मैं बोला जी आप कुछ नहीं करेंगे, जब हमने कोर्ट में कोई केस ही नहीं करा तो हमारा मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कर रहे? कि नहीं हम नहीं कर सकते, ये कह के और के जाइए आपका मुकदमा दर्ज नहीं होगा, हम नहीं कर सकते, कोर्ट करेगा। तो इनका कोई भी मुकदमा दर्ज करने के लिए इंस्पेक्टर ने मना कर दिया तो आप उच्च अधिकारी के पास गए क्या? उनके पास भी जा सकते थे। उसके पास अभी नहीं गया क्योंकि कल टाइम नहीं मिल पाया जी, पूरा दिन हो गया था हमें थाने में, आगे हम इसलिए नहीं पहुंच पाए। इनके थाना को सुनता ही नहीं, बिल्कुल इनके खिलाफ कोई भी एक्शन लेता ही नहीं। अगर ये किसी गरीब आदमी को पीट देते हैं तो वो गरीब आदमी तो इनके खिलाफ कोई FIR दर्ज कराने नहीं जाता, डर की वजह से तो इतनी दहशत है। इनकी लड़की है, बेटी है छोटी जो उत्पीड़ित है, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे जी। क्या हुआ था आपके साथ, क्या परेशानी है आपको अपने ससुराल में? मैं 4 महीने में सही रहती, मेरे ससुराल वाले ने उसके बाद मुझे मार पीट के कभी कहीं छोड़ दे कभी कहीं। मेरे तैये ससुर है अब्दुल रहीम, ससुर सलीम और जेठ नईम, फारूक हारून और मेरे पति मारूफ और नंद सब्बो सास सवाना, ये सब एक राय होकर मुझे मार पीटते
और घर से निकाल लेते हैं, कभी कहीं रास्ते में छोड़ कर भग जाते हैं। और कल मैं अपने कपड़े लेने आई थी तो मैं घर में घुसी, इन सब लोगों ने मुझे मार पीटा और ज़बरदस्ती जहर पिलाने लगे। तब मैं बाहर को आई और घने सारे आदमी इकट्ठे हो गए। तो जब मुझे छोड़ के और जल्दी से गेट लगा दो, फिर उसके बाद पुलिस आई और जो मेरे हस्बैंड थे उन्हें लेके गई और बाद में लेडीज पुलिस आई वो मुझे लेके गई। तो हम पूरे दिन थाने में रहे, लेकिन कोई भी हमारी कार्रवाई नहीं हुई। आप पर कितने बच्चे हैं? एक लड़का है। तो आप देख सकते हो इस महिला का ये लड़का है, साढ़े तीन साल के करीब इसकी उम्र होगी, लेकिन ये अपने पिताजी के यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं। आगे पिताजी भी कब तक रहे? भूमाफिया के भी आरोप लग रहे हैं इस दूसरे पक्ष पर और पहले से हिस्ट्री सीटर है, लेकिन रऊपुरा थाना पुलिस कोई भी कार्रवाई करने में असमर्थ है। इनका आरोप है पुलिस पर कि इंस्पेक्टर साहब ने कह दिया आपकी यहाँ पर कोई FIR नहीं होगी, नहीं यहाँ पर कोई कार्रवाई हो सकती है, जबकि इनका कहना है कि हमारा कोई भी कोर्ट में पहले से केस नहीं चल रहा है, उसके बावजूद भी रऊपुरा थाना पुलिस कोई भी कार्रवाई करने में असमर्थ है। एक तरफ तो सूबे की सरकार ये कहती है कि महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं हम और गुंडा राज को खत्म कर रहे हैं, इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं मीडिया को भी ये नजर आता है कि कहीं ना कहीं एक न एक दिन गुंडा राज खत्म नहीं होता रहा है, हर एक दिन एक गुंडा पनप रहा है। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? एक तरफ तो सूबे के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश को हम साफ कर चुके हैं और गुंडा राज खत्म हो चुका है, लेकिन आए दिन गुंडागर्दी के मामले, दबंगे के मामले जेवर क्षेत्र में देखने को मिलते रहते हैं। लेकिन जेवर क्षेत्र का नंबर कब आएगा? जेवर क्षेत्र की जनता ये पूछती है। ससुराल पक्ष से अपनी बेटी के ससुराल से आरोप लगा रहे हैं, आप यहीं के हो? कहाँ के हो आप? तो सर आप इनसे अधिक करीब जानते हो, क्या इनके आरोप सही है? क्या उनकी प्रकृति, क्या है उनके इरादे हैं? सर ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है जी। ये जो दूसरे पक्ष के जो लड़का पक्ष के ये खराब आदमी है, मतलब गुंडा टाइप के आदमी हैं, जिसकी सीटर हैं और अवैध कब्जा करना इनकी फितरत है। गरीब आदमी को देखते हैं तो पीटते हैं, जब वो थाने जाते हैं तो थाने में कोई कार्रवाई नहीं होती। गटर की वजह से कोई थाने जाता नहीं है, और कोई थाने जाता है तो उसकी कोई उसके मतलब पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं होती, हर तक के वो घर बैठ जाता है। आपके साथ क्या कुछ हुआ ऐसा? हाँ, मेरा जी। भतीजा इन्होंने इतनी बुरी तरह से मारा, घर में से गाड़ी में घेर के लेके गए, मेरी भाभी की बेटी थी और मेरे भतीजे को गाड़ी में घेर के लेके गए और वहाँ जंगल में ले जाके इन्होंने इतनी बुरी तरह से मारा कि मरा हुआ छोड़कर, ये जब पुलिस की हॉर्न की आवाज़ आई, जब उसको मरी हुई हालत में छोड़ के चले गए और फिर उसको पुलिस की ही जिप से उठा के लेके गए। तो क्या मुकदमा दर्ज हुआ उसमें? मुकदमा दर्ज किया, 151 में मुकदमा दर्ज करके उन्होंने बाहर से बाहर जमानत ले ली। अब हम जाते हैं तो यूँ कहते हैं कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं है। अब ये बताइए आप कुछ नहीं है तो जेवर गए हम लेके, तो उन्होंने ट्रांसफ़र जिला अस्पताल के लिए कर दिया नोएडा। लेकिन नोएडा जब हम नोएडा लेके गए तो उन्होंने हमें सफदरजंग के लिए अस्पताल के लिए कर दिया। अब लड़का अगर उसके थोड़ी चोट है तो वो 3 अस्पतालों के लिए क्यों ट्रांसफ़र किया गया? क्या कितना दिन हुआ इस घटना को? ये घटना है 23/2/2023 की, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आपका जो भतीजा स्वस्थ है या फिर अभी नहीं, इलाज चल रहा है? अभी इलाज चल रहा है सफदरजंग से। तो सरकार से क्या कहना चाहते हो? सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि सख्त से सख्त ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जैसा कि योगी जी कहते हैं। हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई।